कहानी सुनोगे? अच्छा, कौन सी कहानी सुनाओ? कौवा वाली? ठीक है, कौवा वाली कहानी सुनाते हैं। एक जंगल में एक गिलहरी रहती थी। ठीक है, गिलहरी की भी कहानी है और कौवा की भी कहानी है। ठीक, तो एक जंगल में एक गिलहरी रहती थी, मोटी सी, खूब भागती थी तेज। उसका नाम था चिंकी। क्या नाम था? चिंकी। ऐसी ये मोटी सी गिलहरी रहती थी। चिंकी गिलहरी का एक दोस्त भी था, कौवा। वो जंगल में ही रहता था। उसका नाम था पिंटू। कौवे का नाम था पिंटू। ये दोनों लोग बहुत गहरे दोस्त थे, आपस में खूब बातें करते थे। पेड़ पर बैठ के बातें करते हैं ना, पक्षी होते हैं वो ऊपर बैठते हैं ना, वो पेड़ पर बैठकर बातें करते थे, ऐसे बातें करते थे। फिर एक दिन गिलहरी ने अपने फ्रेंड कौवे से कहा, क्या कहा कि चलो खेत में हम बीज बो कर आते हैं। खेत में बीज जानते हो ना, बीज बोते हैं, तो खेत में बीज बो कर आते हैं। उसके बाद कौवा, आपको पता है ना, बहुत लेजी था, कुछ काम नहीं करता था, आलसी था, एकदम आलसी। उसको लगता था कोई काम मत करो। आप जानते हो लेजी कौन होता है? जो कोई काम नहीं करता है, चुपचाप बैठा रहता है, अपना काम नहीं करता है। तो कौवे ने क्या बोला, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। कौवा आलसी था, गाना गा के बोला, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। वो लेजी क्रो था ना, वो क्रो वहीं बैठा रहा और खेतों पर नहीं गया। अकेली स्क्विरल, जो इसका क्या नाम था, चिंकी, वो चिंकी जो है अकेली खेत में चली गई और खेत में जाके सीड्स बो के घर आ गई। खेत में जाकर के फिर उसके बाद थोड़े दिन और बीत गए थोड़े दिन। उसके बाद एक दिन गिलहरी ने फिर से कहा, चलो फ्रेंड, हम अपने खेत में प्लांट्स निकल आए हैं, उनमें जाकर के हम पानी लगा के आते हैं। कैसे प्लांट निकल आए? देखो, ऐसे प्लांट निकल आए। इन प्लांट्स में हम पानी वहाँ पर डालेंगे तभी प्लांट बड़े होते हैं ना। तो पानी डालने के लिए वो अकेली चली गई, क्योंकि क्रो बहुत लेजी था। क्रो ने क्या कहा, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। ठीक है ना? तो उसके बाद गिलहरी जो थी चिंकी, वो अपने खेतों में पानी डालने चली गई, क्योंकि प्लांट निकल आए थे ना, तो इसलिए चली गई कि प्लांट में पानी देंगे तभी तो प्लांट और बड़े होंगे। दोनों दोस्त थोड़े दिन के बाद फिर मिले। अब गिलहरी ने उससे फिर कहा कि चलो, अब तो हमारी फसल तैयार हो गई है, बहुत सारे पौधे सब कुछ तैयार हो गए हैं, अब हम चल के अपनी फसल काट लाते हैं। बच्चों, तुम जानते हो ना, जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, जैसे गेहूँ, चावल, तो इन सबको जब तैयार हो जाती है तो उसको काट लेते हैं। तो इसी तरह उनकी फसल भी तैयार हो गई। लेकिन कौवा फसल काटने भी नहीं गया, क्योंकि कौवे ने कहा, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो बस कौवा वहीं बैठा रहा और गिलहरी जाकर के खेतों में अपनी फसल काटने के लिए पहुंच गई। कौवा अपनी फसल काटने नहीं गया, गिलहरी अपनी फसल काट करके गाड़ी में भर करके अपने घर ले गई। तो कौवे की फसल खेत में पड़ी रही। रात को बहुत जोर की बारिश आई, जम बारिश आई। बारिश में क्या होता है, चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो कौवे की जो फसल थी ना, वो भी खराब हो गई पानी में सारी और बह गई। कौवे को कुछ नहीं मिला। गिलहरी तो अपना सामान लेके चली गई थी, उसने सामान बेच करके बहुत सारी अपने घर के लिए चीज़ें खरीद ली। क्रो आलसी था तो उसकी सारी फसल बह गई। तो क्रो रोने लगा, काऊ काऊ काऊ, और बहुत रो करके बहुत दुखी होने लग गया। तो उसको कुछ नहीं मिला, क्योंकि बहुत लेजी था। चिंकी गिलहरी थी, वो बहुत अच्छी थी, मेहनत करती थी, उसको सब कुछ मिल गया। तो जानते हो इस बात का क्या मतलब होता है, क्या मॉरल निकलता है इस कहानी से? इस बात से ये मतलब निकलता है कि हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, काम से जी नहीं चुराना चाहिए। जो लेज़ी होते हैं ना, उनको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता है। तो हमें लेज़ी नहीं बनना है, खूब काम करना है, मेहनत करनी है, खूब पढ़ाई करनी है, हर तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ठीक है, समझ गए ना बच्चों? याद रखोगे? बाय।